दौरे हाजिर के साथ मुताबिकत के लिए कितनी गाड़ी उर्दू हो गई है ना। बहुत ज़्यादा। उमर भाई मुश्किल बोल रहे हैं, मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। उमर भाई कह रहे हैं कि यही सारा सिनेरियो है इसका। बस किल स्विच, ये इस बाइक की आवाज़ है। बाइक की सस्पेंशन जो है इस दफ़ा वो पसंद आ रही है। सीट जो है इस दफ़ा उसके साथ कोई फिल्म की है इन्होंने, 2 बंदे अब आप बिठा सकते हैं आराम से। सो जेंटलमैन, फाइनली अभी मुझे मौका मिल गया कि मैं अपने इस हाई स्पीड इन्फिनिटी, मेरा तो नहीं है खैर, हमें मिला रिव्यू के लिए, इसकी एक टेस्ट राइड करूं और आपको कंप्लीट वॉक अराउंड बताऊं। एंड बाइक देखने में एक प्रॉपर कैफे रेसर लग रहा है एंड लुक एंड फील इसकी काफ़ी मज़ेदार किस्म की लग रही है। फ्रंट पे जैसे आपको पहले बताया था अपसाइड डाउन फोक्स आ गई हैं, वही क्लासिक कैफे रेसर स्टाइल का इसका फ्रंट टायर है। फ्रंट पे ड्यूल पिस्टन कैलिपर के साथ पेट्रोल डिस्क मिल गई। बैक पे आप आ जाओ जनाब अली, वही पिगी बैक स्टाइल शॉक्स आ गए। सीट का जो लेदर है वो टैन हो गया इस दफ़ा। एंड रेयर पे भी ड्यूल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक आ गई है। नया एग्जॉस्ट आ गया, आवाज़ थोड़ी बेहतर हो गई है। उसके बाद जनाब स्पीडोमीटर जो है, स्पीडोमीटर नया आ चुका है, ठीक है, जो कि डिजिटल हो गया सारा। एंड शॉक्स की ट्रीज चेंज हो गई हैं। फ्रंट से बाइक चौड़ा हो गया काफ़ी ज़्यादा। लाइट DRL के साथ आ गई है और शीशे भी चेंज हो गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, इसको निकालते हैं यहाँ से और फिर देखते हैं कि क्या सीन है सारा। हॉर्न जो है, हॉर्न भी इन्होंने बेहतर कर दिया है। बाइक ये रिटर्न शिफ्ट है एंड यही सारा सिनेरियो है इसका। बस किल स्विच, ये इस बाइक की आवाज़ है, बेहतर लग रही है। आज हम 2 राइडर्स बैठे हुए हैं जी इसके ऊपर अभी, और अभी निकालते हैं इसको बाहर। थोड़ा सा ऑफ रोड टेस्ट भी हो जाएगा, पता चल जाएगा। बाइक की सस्पेंशन जो है इस दफ़ा वो पसंद आ रही है। फ्रंट सस्पेंशन स्पेशली जो है ना, क्योंकि इन्होंने चेंज भी फ्रंट सस्पेंशन ही की है एंड इट इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए अच्छा काम कर रही है। फ्रंट डिस्क ब्रेक जो है ड्यूल पिस्टन कैलिपर्स के बाद वो भी बेहतर हो गई है। एक भाई पूछ रहे थे कि इसका ट्रैवल कितना है फ्रंट शॉक्स का। ट्रैवल मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट फॉर व्हाट आई नो कि डिसेंट है। ये 2 लोगों के साथ स्पीड ब्रेकर मैं गुजार रहा हूँ, बाइक नीचे से नहीं लग रही। सीट जो है इस दफ़ा उसके साथ कोई फिल्म की है इन्होंने, 2 बंदे अब आप बिठा सकते हैं आराम से। उतने आराम से तो नहीं बिठा सकते, थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन डेफिनेटली होती है, क्योंकि कैफे रेसर है तो जो चला रहा होता है उसकी पोजीशन थोड़ी कमिटेड होती है। पीछे वाले भाई जो हैं वो थोड़े फंकी मोड में बैठे होते हैं। लो एंड टॉर्क जो है वो ठीक है। अभी मैंने 5वें में डाल दिया स्कोर, मैं तकरीबन 50 की स्पीड पे जा रहा हूँ। आवाज़ अच्छी है बाइक की इस दफ़ा, थोड़ी सी लाउड है। या तो शायद मैं एज के उस हिस्से में हूँ कि मुझे ये लाउड आवाज़ें पसंद नहीं आ रही। हम कुछ आवाज़ के साथ कर सकते थे ये बेहतर। बाइक परफॉर्म तो अच्छा कर रही है, भाग भी ठीक रही है। अब ज़रा देखते हैं। और अब दोनों डिस्क ब्रेक्स हो गई हैं, तो जब आप ब्रेक लगाते हो बाइक बड़े अच्छे से और बड़ा जल्दी रुक जाता है। दिस इज़ अ प्लस।
ऑब्वियसली उसकी रीज़न ये है यार सबसे बड़ी कि देखें पाकिस्तान के अंदर ना जो सीन है, जापानीज़ कंपनीज ने खुद स्पेस दी है चाइनीज़ कंपनीज को उमर भाई, ठीक है, चीज़ें ना दे के, तो अगर ये हमें चीज़ें दे रहे हैं तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम। अब हाई स्पीड भी बेसिकली ये जॉनसन का ही मॉडल है जो कि लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लाइक देयर अदर मॉडल्स। उस हिसाब से मेरा ख्याल है एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान की ड्राई मार्केट के अंदर। और एक चीज़ शॉकिंग तो नहीं है, वो एविडेंट है बिल्कुल कि सबसे कम मसले इसमें से निकले। हाँ, और जो एक बार ऑन करता है वो जल्दी जल्दी सेल भी नहीं करता है इसे। शुरू में तो बिल्कुल सेल नहीं कर रहे थे लोग। ऑब्वियसली उसकी वजह ये है यार, इसकी लुक्स ऐसी हैं कि किसी ने एक तो मानना नहीं है ये चाइनीज़ है, और दूसरा ये भी नहीं मानना कि ये 150 सीसी है। मतलब लुक्स के डिपार्टमेंट में काफ़ी आगे की चीज़ है ये। आप इस पर बैठ के भी देखो तो ना आपको प्रॉपर एक वो सस्ते में प्रॉपर आपको एक कैफे रेसर मिल रहा है। सस्ता मतलब इतना सस्ता भी नहीं, तकरीबन 430 या 420 इसकी MRP है, तो उस हिसाब से इट इज़ गुड। जो फ्रंट पे आपको टायर मिल रहा है जनाब अली वो 90-70-17 का टायर है कैफे रेसर स्टाइल वाला, और बैक पे जो है वो आई गेस 120-70-17 का टायर है प्रॉपर कैफे रेसर स्टाइलिंग वाला। उस हिसाब से चीज़ अच्छी है। इंजन जो है इसका, इंजन का पेंट वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये शायद वाहिद 150 सीसी है जिसमें 2 प्लग्स आते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे आता है और दूसरा स्पार्क प्लग जो है वो यहाँ राइट साइड पे आता है। अब वैसे तो 2 स्पार्क प्लग्स जिसमें उसकी कंबशन थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बट क्योंकि इसकी ऊपर प्लग कॉइल एक है तो उस वजह से ये मोर ऑफ अ कॉस्मेटिक थिंग आप इसको कह लें, बट स्टिल अगर प्रॉपर हो तो परफॉर्मेंस अच्छी करेगा। प्लस ये मड गार्ड का ये अच्छा मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा हिलेगा और वाइब्रेट करेगा, बहुत ही सॉलिड किस्म की चीज़ लगा दी है उन्होंने और प्रॉपर इसको ना पकड़ लिया उस तरीके से। उमर भाई आपका क्या ख्याल है भाई कि मेरा ये ख्याल है कि हमारे ख्याल की वैसे ज़रूरत नहीं है, लोगों ने ऑलरेडी देखी ये चीज़, ऑलरेडी बाय कर रहे हैं वो, रिगार्डलेस ऑफ आवर ओपिनियंस दे आर बाइंग इट ऑलरेडी। इनफैक्ट अभी मैं सुबह आया था तो ऑलरेडी जा रहे थे ये मोटरसाइकिल, इट्स सेलिंग लाइक अ हॉट केक। हाँ, द रीज़न इज़ अगेन वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि वो जब ये अपडेटेड नहीं भी था तब भी बिक रहा था, बिल्कुल ऐसे ही है, चीज़ें इसमें आ गई हैं। और दूसरी बात आप इसके रेयर व्यू मिरर्स भी अगर आप देखेंगे, हाँ ये भी इस दफ़ा नए आए हैं जनाब, और मज़ेदार किस्म का सेटअप हो गया इसका, यानी कि इन्होंने वही फॉर्म फैक्टर वही रखा है, बाकी चीज़ें इन्होंने सारी चीज़ें अपडेट कर दें। मॉडर्नाइज करने के लिए ज़रूरी थी, दौरे हाजिर के साथ मुताबिकत के लिए कितनी गाड़ी उर्दू हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। उमर भाई मुश्किल बोल रहे हैं, मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। उमर भाई कह रहे हैं कि बाइक मॉडर्नाइज हो चुका है, एक अच्छी चीज़ है। अब हाई स्पीड ने इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज, इसके स्पेयर पार्ट्स और अपनी कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाना है। ये हाई स्पीड वाले भाई देख रहे हैं, उन्हें पता है कि आपकी कस्टमर सर्विस थोड़ी ना ऐसे ही थी जब तक पुराना था इन्फिनिटी, नहीं अभी बेस्ट हो जाएगा। तो होपफुली आप उस पर काम करें। मुझे कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि आप बड़े ब्रांड के साथ कम्पीट ना करें, बल्कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं। और अभी हम बैटलो का भी टीम रिव्यू करेंगे, मैं और उमर भाई, फिर नया जो आपका फ्रीडम है उसका भी टीम रिव्यू करेंगे। तो विल सी यू गाइस लेटर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह, बाय।